तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या और कैसे वर्क करती है, हिस्ट्री क्या है। अमूमन हम कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले से ही पढ़ के आ चुके होते हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। तो क्योंकि बोर्ड का एक टॉपिक है तो हमें भी मजबूरी है कि कराना तो पड़ेगा भाई। और जैसे नहीं आता चले वो कॉल बैक हो जाता है। जैसे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस क्लास में कॉल बैक हो जाती हैं कि जो पढ़ा था वो कैसे होगा। तो सबको स्क्रीन शेयर हो रही है और सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। तो फिर हम आगे चलते हैं भाई। बेसिक जी सर, कॉन्सेप्ट। आवाज़ आ रही है। ओके भाई, गुड। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें खाली इंफॉर्मेशन, जैसे उर्दू में हम कहते हैं मालूमात। तो जैसे इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी है, इंफॉर्मेशन इज डेटा प्रोसेस फॉर सम पर्पस। आपके पास डेटा जो है, डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, एक पेपर पे मैं ये लिख के दे दूं कि कांटेक्ट नंबर, एड्रेस और फिर नेम और फिर रैंडमली डेटा दे दूं, तो बहुत सारे लोगों को समझने में मुश्किल होगी। और अगर मैं उसको प्रॉपरली दूं कि भाई स्टूडेंट नेम ए बी सी, एड्रेस ए बी सी, कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 और इमेज, तो ये प्रोसेस होने के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी आप इसकी जो है वो गूगल पे भी कर सकते हैं, आपको इसकी बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो हमने कहा कि इंफॉर्मेशन जो मालूमात होती है वो हमें किस किस पर्पस के लिए मिलती है या किस किस तरीके से मिलती है। जैसे हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं गूगल मैप से, तो मैप में होती है इंफॉर्मेशन। हमारे पास टेक्स्ट में आ रही होती है, इमेज में आ रही होती है, वीडियो में आ रही होती है। तो ये सब मालूमात हमारे पास आ रही होती है। पहले अगर हम पुराने दौर में बात करें तो इंफॉर्मेशन मिलती थी हमें अखबार से, बिलबोर्ड्स वगैरह से, फ्लायर से, रेडियो से, लाइब्रेरी जाके हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी। अब ये सारा काम गूगल ने करने लगा है। तो पुराने दौर में और नए दौर में सिर्फ टेक्नोलॉजी का फ़र्क आ गया। Information can only be considered to be real info if it meets certain criteria. तो पहले क्या है, it must be communicated to the recipient. इंफॉर्मेशन अगर हम एक से दूसरे में मुंतकिल कर रहे हैं या जैसे हम कहें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो दोनों का एक दूसरे के बारे में या उसकी लैंग्वेजेस को समझना आसान है। मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक चाइनीज़ आके बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता रहे तो वो तो मेरे सर से गुजर जाएगी, क्योंकि मैं उसकी बात को समझता ही नहीं हूँ, मैं उसके लिखे हुए को समझ ही नहीं रहा। तो एक तो ये है कि ये हो, फिर जैसे मैंने कहा कि मस्ट बी एन लैंग्वेज अंडरस्टूड, फिर सूटेबल फॉर्म में हो, जो मैंने कहा रैंडम ना हो। जैसे आपको एक फॉर्म मिलता है वो सूटेबल फॉर्म में होता है, जिसमें सबसे पहले आप अपना नेम लिखते हैं, फिर लास्ट नेम होता है, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, तो वो एक सूटेबल फॉर्म है। तो और उसके बाद हम ये कहें कि रेलेवेंट हो सम पर्पस के लिए, मतलब मैंने जो क्वेश्चन या क्यूरी की है उसी से मुतालिक मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही हो। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो पूछिएगा ज़रूर। जितने सवाल होते हैं उतना ही इंसान सीखता है। ये स्टूडेंट समझता नहीं है, ये बात मुझे भी अब समझ में आई। मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में सवाल करते मैं अमूमन घबराता था कि यार क्या हो, कोई ऐसा ना हो कि मेरे सवाल पे कोई हंस जाए। तो कोई मसला नहीं। सवाल जो है वो बाज़ वक्त बहुत छोटा बच्चा भी बहुत बड़ा सवाल कर देता है और बहुत बड़ा भी बहुत छोटा सवाल कर देता है। तो क्वेश्चन करने से ही लर्निंग बनती है। तो इन्फॉर्मेशन वापस आते हैं हम, is any form of communication that provide understandable और यूज़फुल नॉलेज पर्सन रिसीविंग। तो ये वही बात हो गई कि भाई एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो जो कोई भी समझ सके। तो ये तो हम नॉर्मल लाइफ में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने नहीं रखी, वो मैं रेफरेंस दे देता हूँ बुक्स का। तो वो स्टूडेंट जो डीआईटी करते हैं
तो उन्हें क्योंकि पेपर लिख के देना पड़ता है। इसमें मैं थोड़ा सा उन्हें रेफरेंस दे देता हूँ। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो वो एक डार्क एज था, फिर वो जनरेशन 1 2 3 4 5 आई, फिर वो कंप्यूटर की टाइप वगैरह कुछ, तो वो मतलब आपको नाइन्थ मैट्रिक की क्लासेस से भी मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर इंटर की बुक में भी मिल जाएगा, और गूगल से भी मिल जाएगा। मैं रेफरेंस भी दे दूंगा आपको। व्हाट इज़ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर को हम कहते हैं एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल डिवाइस, जो कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होती है, और जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो ये तो हो गया कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमने कहा कि हर वो डिवाइस कंप्यूटर है जो कि आपको डेटा जो है वो कन्वर्ट करके देती हो, या जिसमें हम कहें कि प्रोसेस कर का हो। एग्जाम्पल हमारी डिजिटल वॉच और कैलकुलेटर भी एक किस्म की कंप्यूटर है। अ, तो बुक में लिखा होता है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस तरीके से आपको मिलती रहेंगी चीज़ें। तो ये प्रोग्रामेबल डिवाइस है हमारे पास। कंप्यूटर में हम बात करेंगे तो डेटा कैलकुलेट भी होता है, स्टोरिंग भी होता है, सॉर्टिंग भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट डू वी मीन बाय जनरल पर्पस? जनरल पर्पस वो सारे कंप्यूटर्स या वो सारे कंप्यूटर की टाइप्स जो रूटीन में इस्तेमाल की जाती हों। सही है। और जिसमें हम ये कहें कि कुछ ऑटोमेटिक चीज़ें प्रोसेस होती हों, या हम कहें कि डिजिटली होती हों। तो अब तो सारा दौर ही डिजिटल है, जिस तरह इसकी एग्जांपल में डिजिटल वॉशिंग मशीन, सही है, डीवीडी प्लेयर। अब तो अच्छा, ये जो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये बोर्ड बोर्ड की कोर्स आउटलाइन को लिखते हुए लिखी गई हैं। मतलब वॉशिंग मशीन भी एक एग्जांपल में आ गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है, डिजिटल पेट्रोल पंप हैं और बहुत सारी चीज़ें आ गई। एनी पर्पस, जैसे अब टाइपराइटर यूज़ नहीं होता। अब इसमें एग्जांपल दे दिए मैंने, मुझे भी लिखनी पड़ी। एक टाइपराइटर वो होता था जो पुराने दौर में हम बचपन में देखते थे कि लोग वो ठक 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 करके उसको पी कीज दबा दबा के उस पर लिख रहे होते थे। पर फिर आ गए टाइपराइटर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब वो थोड़ा सा डिजिटली काम करते थे, वो उसमें ठक ठक वाली बात नहीं थी। तो ये वो वाला टाइपराइटर। वीडियो एडिटर है, अकाउंट ट्रैकर है, डेटाबेस एड्रेस बुक है, डीवीडी और सीडी प्लेयर है, और ऐसी बहुत सारी डिवाइस जो आप नॉर्मली अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी डिवाइसेस आपको मिल रही हैं। तो कंप्यूटर जो है वो हमने कहा जैसे प्रोग्रामेबल डिवाइस है। हम कहते हैं कंप्यूटर बहुत एफिशिएंट है, पर कंप्यूटर भी आज भी इंसान का ही मोहताज है। मतलब वो पूरे उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ऊपर ही रिलाय कर रही होती है। मतलब मैं ऑन करूँगा तो ऑन होगा, मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा तो उसका आंसर वो प्रोसेस करके लाएगा। तो वो प्रोग्रामेबल तो है, पर विदाउट ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट के वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो रिस्पॉन्ड करता है आपकी इंस्ट्रक्शन पे, जो कि आप कंप्यूटर पे लिखते हैं। जैसे अब इसमें एग्जांपल दी हुई हैं कि भाई वर्ड प्रोसेसर है, सिस्टम कंट्रोल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो सर कि प्रोग्राम है। जी बोले। सर मैंने ये पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन वगैरह। ये बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई, मैंने भी पढ़ा हुआ है, मगर मसला ये है कि हम कोर्स के हिसाब से चलते हैं, और सर कोर्स। तो आपने पहले ही पढ़ा है ये। हाँ तो आपने तो एक दफ़ा पढ़ा होगा ना। मैं तो अब अंदाज़ा लगाएंगे, मैं जब भी कोई नया बैच स्टार्ट करता हूँ तो फिर पढ़ता हूँ मैं, फिर मुझे दोबारा। इसकी वजह ये कि कल को कोई स्टूडेंट ये चैलेंज ना कर दे कि भले ही मुझे आता था पर सर ने कराया ही नहीं। तो ये मेरी मजबूरी है भाई। तो मुझे एक एक चीज़ का हिसाब रखना होता है, और बोर्ड में जवाब दे भी मैं ही होता हूँ स्टूडेंट के साथ। कोई स्टूडेंट अगर वो पेपर के दौरान बोलते नहीं ये सर ने नहीं पढ़ाया था, तो उठा के मुझे बुला लेंगे कि भाई आपने क्यों नहीं पढ़ाया, चार को आता था दो को नहीं आया तो आपने क्यों नहीं कराया। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें, आगे चलेंगे फिर इंशाल्लाह। तो कोशिश ये करें, बस कोई बात ठीक। नहीं, रिवीजन हो जाएगा। कोई ना कोई नई बात किसी वक्त सीखने को मिल जाती है। हाउ कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करता है, आसान अल्फाज में देते हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है।
तो कंप्यूटर पहले एक्सेप्ट करता है डेटा इनपुट में, मतलब हम जब तक उसमें कुछ चीज़ें इंसर्ट नहीं करेंगे वो प्रोसेस नहीं होंगी, और आफ्टर प्रोसेस वो अपना आउटपुट नहीं देंगी। तो इनपुट जो हम कर रहे हैं वो ट्रांसलेटेड इनटू बाइनरी। अब हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर और इंसान में एक कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा फ़र्क था। कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज में काम करता है, यानी कि हम 0101 के कोड में काम करते हैं। अक्सर क्वेश्चन वाइवा में भी हो जाता है, अक्सर क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है कि कंप्यूटर में कितने नंबर सिस्टम काम करते हैं। तो चार मैथमेटिक्स के सिस्टम है: बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। तो कंप्यूटर जो है वो चारों यूज़ करता है, पर बाइनरी जो है इसका मेन है। तो बाइनरी जो है वो 01 की सूरत में काम करता है, और हर करेक्टर का अपना एक कोड है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है और हम हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं। तो हम जो भी ABCD कैपिटल या स्मॉल टाइप कर रहे होते हैं, तो वो उसका एक बाइनरी कोड जो है वो ले रहा होता है, और वो उसको कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब है कि इंसान और कंप्यूटर के दरमियान में बीच में एक ट्रांसलेटर मौजूद होता है, जो कि उसको उसके कोड को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में देता है, और मशीन लैंग्वेज के कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो उसको आउटपुट या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी होती है। तो इसी सीक्वेंस को रिपीटेड रिपीटेड करते रहते हैं, तो हम ये काम चल रहा होता है। इस चीज़ को नॉर्मली बहुत सारे लोग ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ब्लैक बॉक्स मॉडल, जिसमें हम कहते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में बता दिया जाता है कि बेटा 3 स्टेप्स होते हैं, जिसे हम EDP साइकिल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसमें बहुत सारे लोग चौथा स्टेप स्टोरेज भी लगा देते हैं, पर फिलहाल किताब में यही होता है। Processing the components of a computer system box model, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर मेड अप ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और इंसान की मदद से चलता है। तो कंप्यूटर वैसे दो पार्ट में ही बनता है, एक उसका हार्डवेयर होता है, एक उसका सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जिसे हम कहते हैं फिजिकल पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर जो है उसके इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कोड होता है, प्रोग्राम होता है जो उसको रन कर रहा होता है। अगर हम बात करें तो जो हमारी जो बॉडी है वो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही तो काम कर रही है। तो मतलब मेरे जिस्म में गोश्त, हड्डियाँ, ये सब क्या है? मेरा हार्डवेयर है। पर इसका सॉफ्टवेयर जो है वो मेरी रूह है। जब तक ये चल रही होती है, जब तक हर इंसान चल फिर रहा होता है, जब इसका टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो सिर्फ हार्डवेयर ही रह जाता है, जैसे हम ले जाके और कब्रिस्तान में मिट्टी में दफन कर देते हैं। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में फिजिकल एलिमेंट्स हार्डवेयर कहलाता है, और अनटच एलिमेंट जिसे आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो वो उसका सॉफ्टवेयर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स आ गए, और नेटवर्क कंप्यूटर सर्वर। अब आप एक एक करके गूगल पे देख लिएगा, मेरे ख्याल में सारे ही स्टूडेंट जो हैं वो माशाल्लाह से कंप्यूटर तो पढ़े हुए ही हैं, और सारी चीज़ें तो कुछ चीज़ें स्कूल में पढ़ के भी आए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं, मिनी कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहाँ, और डेस्कटॉप ये। तो अगर किसी को नहीं पता हो तो भाई बता दिएगा मुझे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो हम बात करें तो जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल पे है। फादर ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं कि चार्ल्स बेबेज थे, और दुनिया का पहला कंप्यूटर पे अभी भी लड़ाई है। जिस तरह हाँ ये अभी लड़ाई है और वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं कि बल्ब एडिसन ने बनाया या उसी की लेबॉर्ट्री में काम करते हुए एक जो ब्लैक था उसने बनाया। तो अब लोगों को हकीकत पता लग रही है कि बल्ब एडिसन ने नहीं बनाया था। बहरहाल किताबों में जब तक है, जब तक वो ही है। तो 1946 में जो है वो ये लॉजिकल यूनिट इन्होंने मॉडल दिया था, जो कि प्रोग्राम स्टोर करता हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जिसमें, जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हो, इंस्ट्रक्शन को लेता हो, जिसमें एक मेमोरी भी आ जाए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हो। तो ये इनका मॉडल था। कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट जिसकी हमने बात करी: पीसी सिस्टम मेड ऑफ सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर,
मोडेम, मल्टीमीडिया डिवाइस। तो ये आप देखते ही हैं, किसी पीसी को आप सामने रख लें ओपन करके, तो आपको उसका पूरा हार्डवेयर नज़र आ जाता है, जिसमें उसका सिस्टम यूनिट है, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ें उस पर होती हैं। हार्डवेयर की जिस तरह हमने बात करी कि सिस्टम यूनिट कहलाते हैं, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि पूरा इसका हाउस कहलाता है। प्रोसेसर इसमें में लगा हुआ होता है। अगर प्रोसेसर नहीं हो तो कंप्यूटर बिल्कुल बेकार मशीन है, क्योंकि इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो दिमाग काम करता है तो सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। मेमोरी इसकी दो टाइप्स की होती हैं, रैम एंड रोम। स्टोरेज हार्ड डिस्क, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस इसमें मौजूद होती हैं। प्रोसेसर की बात करें तो सीपीयू, जिसमें पेंटियम सीरीज़ के प्रोसेसर हैं, जिसमें सेलेरॉन है, एएमडी एथलॉन है, चिप हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं। अमूमन दो कंपनियां जो है वो प्रोसेसर में ज़्यादा नाम है, जिसमें इंटेल है और एएमडी है। इसमें इसकी फिर स्पीड के हिसाब से इसको ऑर्डर में ले आते हैं कि पेंटियम 1 2 3 4, और उसके बाद जो है वो कोर i5 3 5 7 ये है। फिर उसमें उसकी जनरेशन आ गई। तो ये है। मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी दो टाइप की होती हैं, एक वो जो वॉलेटाइल फर्जी मेमोरी होती हैं, और एक वो जो परमानेंट मेमोरी होती हैं। मेजर करता है बाइट्स में। अच्छा, मेमोरी यूनिट आप देख लीजिएगा, जिस तरह बोरिंग लग रहा होता है, तो इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी। बाइट है, बिट है, बाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, और टेराबाइट है, यूटाबाइट है, जीटाबाइट है। तो ये सारे आप देख लीजिएगा क्या होता है इसका कन्वर्जन। और अगर किसी को नहीं हो तो भाई वो मुझे बता दिएगा, मैं करके बता दूंगा। रैम बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है सीपीयू के प्रोसेसर के बाद, क्योंकि ये जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो ये अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है टेम्परेरी तौर पे, परमानेंट नहीं। ये जब तक कंप्यूटर ऑन है उस वक्त तक डेटा आपके पास है, और जैसे ही पावर ख़त्म हो जाता है तो जितना भी डेटा होता है वो उसका रिमूव हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा कहते हैं कंप्यूटर में मेमोरी रैम होगी, उतनी प्रोसेसर के साथ स्पीड इसकी कॉम्बिनेशन बना के कंप्यूटर अच्छा चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोर i7 है और उसमें 2 GB रैम लगा के आप बैठे हो, तो बेचारा प्रोसेसर क्या कहेगा? वो कहेगा कि यार मैं तो चला सकता हूँ, पर आगे से रैम भी डेटा सेव नहीं कर रही है आगे गई। परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर की बात करें तो हार्ड डिस्क है। तो ये भी फिजिकल है एक किस्म का। इसमें आप के अपने ऊपर होता है कि आप कितने जीबी या टीबी की हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम पे ऐड करते हैं। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर इतने हैवी होते जा रहे हैं और फाइल्स का लोड इतना ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो है वो इसमें जो हम कहते हैं कि जो स्टोरेज डिवाइस स्पेस है वो थोड़ी सी कम लगने लगती है, तो फिर हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। अदर टाइप्स ऑफ स्टोरेज, जिसमें फ्लॉपी डिस्क का ज़माना ख़त्म हो गया, सीडी डीवीडी कई जगह पे चल रही हैं। जिप ड्राइव एक ख़ास जगहों पे इस्तेमाल होती है। मैग्नेटिक टेप वो होती हैं, अगर पुराने ज़माने की आपने वीडियो कैसेट्स देखी हों, ऑडियो कैसेट देखी हों, तो वो डेटा जो है वो मैग्नेटिक टेप पे स्टोर होता था। टैप रिकॉर्डर में वो कैसेट लगाई जाती थी, वीसीआर में वो वीडियो लगाई जाती थी, तो वो चलती थी। तो मैग्नेटिक टेप पे भी डेटा स्टोर होता है। इनपुट डिवाइस, जिसमें आपने कह दिया आपका माउस है, प्रिंट सॉरी माउस है, स्कैनर है, टच पैड है, लाइट फैन है, ट्रैक बॉल्स हैं, ये सारी आपकी इनपुट डिवाइस हैं जिससे आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, वो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें तो वो जिससे डेटा आपको शो हो रहा हो, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो आपका एलईडी हो, या आपका प्रिंटर्स हो, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर जनरली टू टाइप्स होती हैं, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आसान अल्फाज में वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी मशीन को डेड मोड से वर्किंग मोड में लेके आता है।
मिसाल के तौर पे अगर हमारा पीसी आया हुआ है और उसमें विंडोज़ ही इंस्टॉल नहीं हुई हुई हो, तो वो क्या आगे जाएगा? तो वो तो कहेगा भाई ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे प्रोग्राम की मदद से आपके हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा हो। अब इसकी एग्जांपल विंडोज़ है, मैक ओएस है, यूनिक्स है, लिनक्स है और बहुत सारी चीज़ें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो किसी ख़ास काम और किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही हों, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो वर्ड, कैलकुलेशन करनी है तो एक्सेल, इंटरनेट को यूज़ करना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम वगैरह वगैरह। तो ये एक ख़ास काम कर रहे होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर कैसे मेड होते हैं? तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भाई आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। अगर आप डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आपको विजुअल बेसिक, डॉट नेट, सी शार्प की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो ए एस पी, पी एच पी, जावा स्क्रिप्ट, एच टी एम एल वगैरह वगैरह की प्रोग्रामर्स लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। अ, अब ये तो भाई ये हार्डवेयर में भी होता है और ये सॉफ्टवेयर में भी होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी होता है कि बहुत अरसे या कुछ टाइम बाद सॉफ्टवेयर्स में बग आ जाते हैं जिसकी वजह से वो हैंगिंग होने लगता है, क्रैशेस होने लगता है। तो इसी वजह से कंपनीज फिर उस सॉफ्टवेयर की अपडेट देती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट देता है कि आपकी विंडोज़ में इशू ना आए, इस वजह से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। तो ये तो है। ग्राफिक्स की बात करें तो ये आपका जितना भी हम बात कर रहे होते हैं, जैसे गेमिंग्स हैं और हाई रेजोल्यूशन वीडियोस हैं, तो इसमें आपके जीयूआई या ग्राफिक कार्ड्स की ज़रूरत होती है जिससे आपकी रेजोल्यूशन जो है वो बेहतर होती है। और इसके साथ अगर आपकी स्क्रीन भी अच्छी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो भाई ये हमारे पास एक इंट्रो था पहला। और इस इंट्रो में हमने ये देखा कि ये काम कैसे करता है और ये सारी चीज़ें थी जिसके हवाले से हमने बात करी। जोरेज ने हैंड अप किया हुआ है जी। जोरेज, 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 जोरेज आप हैं? अच्छा भाई। तो ये हमने एक इंट्रो था जो कि बेसिक था सॉफ्टवेयर के हवाले से। कल हम जो है वो वेब के हवाले से काम कर इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो हम चीज़ों को यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मतलब हमने वेब बेस एक एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें क्या काम करना है। अच्छा भाई। ऑनलाइन क्लासेस में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं वहाँ से एक एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज तो ये है कि भाई क्लास सुकून से हो जाती है, घर बैठे हो जाती है, हर चीज़ आपको मिल जाती है। और डिसएडवांटेज ये है, मैंने जब से ये लॉकडाउन हुआ है, ये दूसरा लॉकडाउन ख़ास तौर पे जो एजुकेशन पे लगा है, इसको अच्छा एक्सपीरियंस ले आए। मतलब मैंने ट्रेनिंग बहुत करवाई भी हैं और 2 ट्रेनिंग मैंने ऑनलाइन की भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इतना इशू नहीं होता। देखें ये टेक्नोलॉजी है, इसमें हम ये कहते हैं कि कभी भी किसी भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मिसाल के तौर पे जो लोग फिज़िकल क्लासेस ले रहे होते थे उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती थी। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी? मिसाल के तौर पे स्टूडेंट आए हुए बैठे हुए हैं, पता चला लाइट ही चली गई। अब लाइट, आपको पता है कराची में तो मतलब सुबह अगर चली गई थी तो फिर कुछ इलाकों में तो जाती नहीं है, कुछ इलाकों में अगर नहीं जाती है और कभी चली जाए तो वो मेंटेनेंस लंबी चली जाती है। तो इशू कहीं ना कहीं होता है। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है स्टूडेंट की ऑनलाइन है। फिज़िकल क्लासेस में तो ये होता है ना, आपके सामने स्टूडेंट बैठा हुआ होता है,
आप उसे पॉइंट आउट करके सवाल पूछ सकते हो और वो रिप्लाई कर देता है। ऑनलाइन क्लासेस में इस वाली क्लासेस में इस वाले उसमें तो मैनेजेबल हो गया। पिछले लॉकडाउन में तो ये होता था कि स्टूडेंट लॉगिन करके और घूमने फिरने चला जाता था, और उसे पता था कि भाई मेरी अटेंडेंस तो लग गई, मुझे तो सिर्फ लॉगिन ही होना होता था। अब उसमें होता था कि मैं पूछे जा रहा हूँ सवाल, क्वेश्चन करे जा रहा हूँ। अभी भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं नाम ले लेके पूछ रहा होता हूँ और पर किसी का रिप्लाई नहीं हो रहा होता। तो एक तो ये है, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि आपको पता नहीं होता कि सामने आपके बैठा हुआ है कोई है या नहीं है, वो कितना आपके लेक्चर पे ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा, कितना सवाल करेगा नहीं देगा। बाद में हाँ, जब वो आ जाता था घूम फिर के, तो वो क्लास में एक चीज़ पूछता था, सर वीडियो शेयर कर दें। और उसको पता था वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेक्चर है, मिल जाएगा, देख लूँगा कभी भी, ये एक एडवांटेज था। पर देखें, किसी भी चीज़ को मिसयूज़ करेंगे तो आपको आगे से प्रॉब्लम ही होगी। चाहे ऑनलाइन क्लासेस हों या ऑफलाइन क्लासेस हों या फिज़िकली हम कहते हैं, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो सारा काम ही इन्वॉल्वमेंट पे हम ये कोर्स जो कराते हैं ये 100% प्रैक्टिकल कोर्स होता है। मतलब ये यूनिवर्सिटी वाला काम नहीं है कि मैंने सुना था, मैंने देखा था, ऐसा होता है। तो टीचर और ट्रेनर में फ़र्क ही यही होता है, हम ट्रेनर हैं, हम टीचर नहीं हैं भाई। टीचर जो है वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है, और ट्रेनर जो है वो फील्ड का होता है, जिसने जब वो पढ़ाता है तो वो बताता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे किया जाता है, इसका ऑल्टरनेट ये है। तो ये फ़र्क होता है। तो मेरे उस्ताद बोलते थे कि बेटा ट्रेनर वो होता है जो जंगल का बादशाह होता है ना, शेर, उसको भी सर्कस में ले आता है। तो ये ट्रेनर की क्वालिटी होती है। तो ये है, टीचर होता तो कहता है शेर है, जंगल में रहता है, गोश्त खाता है, सुस्त जानवर है, अफ्रीका में होता है या बड़े बड़े जंगलात में होता है। तो ट्रेनर होता कहता है हाँ मैंने लेके आया हूँ, मैं उसके साथ रहता हूँ, मैंने उसे ट्रेन करा है, वो मेरे इशारे पे छलांग भी मारता है, मेरे इशारे पे बैठ भी जाता है। तो ये खैर, तो दोनों अपनी जगह सही हैं भाई। मैं भी टीचर से पढ़ा हूँ, तो मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा कभी भी। खैर, अच्छा ये देखें, कोर्स हमारा प्रैक्टिकल है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे हम जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, वो जो है वो इसमें लेटेस्ट ही होगा। बाकी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जिन लोगों के कोर्सेज में हो गए भाई, जैसे शहीर है, लतीफ़ पीरज़ादा हैं, तो इसमें ये कि आपने अब प्रोजेक्ट सबमिशन देना है मुझे। बाकी आपकी क्लासेस के जो जो टॉपिक रह गए वो काइंडली मुझे मैसेज कर दें पर्सनली कि सर हमारे ये टॉपिक हो गए। हाँ, इसको आप इसको इस तरीके से लिखें, नाम, एडमिशन कब हुआ, टॉपिक क्या क्या हो गए, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि यार आपका अब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अब ये इसमें आ जाना। तो ये है। बाकी रिवीजन के लिए जिन जिन को HTML का रिवीजन करना है, या जो जो अपना रिवीजन भी साथ साथ रखना चाहते हैं और नेक्स्ट टॉपिक भी, वो 1 बजे ही रहेंगे और उनके नए टॉपिक जो है वो मैं बता दूंगा। तो भाई किसी का कोई सवाल? हाँ सर। नो सर। ठीक है। तो बाकी जो जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं बता आप लोग मुझे बताओगे तो मैं बता दूंगा आपका ये टॉपिक रह गया है। बाकी तो सारे हमारे पास नए स्टूडेंट हैं जो 1 बजे से कंटिन्यू होंगे। ठीक है भाई, कोई किसी को इश्यू? सिस्टम भाई, जो न्यू स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हो उसमें सिस्टम तो चाहिए होता है सबको, जिसमें हम ये कहें कि अगर अब आपके पास विंडोज़ 10 है, होनी चाहिए, 4 GB रैम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए, और आपका ईमेल एड्रेस मेरे पास होना चाहिए। तो ग्रुप में अपने ईमेल एड्रेस मुझसे शेयर कर दें ताकि मैं ड्राइव पे आपको ऐड कर सकूं, ताकि आपको क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड मिलती रहें।